नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर बात करेंगे। आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कितने अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट जारी करने की तैयारी चल रही है। तो उसमें तमाम तरह के अभ्यर्थियों ने अपने विचार भी दिए थे कि अलग अलग लोगों के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि 1.5 गुना लोगों का रिज़ल्ट जारी होगा। तो बताएंगे विस्तार से आप सभी को कि 1.5 गुना नहीं बल्कि 3.5 से 4 गुना लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जारी होगा। जो आपकी सीटें हैं उससे लगभग 3.5 से 4 गुना अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट जारी होगा। और उसके बाद तो जाहिर सी बात है, जो पहले से आपने एक्सपेक्ट किया था कट ऑफ, जैसे कि जब 1.5 गुना अगर अभ्यर्थियों को बुलाया जाता तो उस टाइम कट ऑफ आपकी हाई जाती। लेकिन फाइनल कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप लोग इस चीज़ को लेकर वो मत होइएगा कि आप फाइनल फाइनल कट ऑफ नहीं, डीवी की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो अगर 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है तो कट ऑफ कम रहेगी डीवी की। और फाइनल तो आपकी पता ही है कि फाइनल तो जो है वो है ही। लेकिन डीवी की कट ऑफ अगर 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता तो कट ऑफ हाई जाती। और अगर 4 गुना अभ्यर्थियों या 3.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है तो कट ऑफ आपकी कम जाएगी। बट हाँ, फाइनल में ज़्यादा अंतर हो जाएगा। जब 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा तो फाइनल में जो कट ऑफ है उसमें ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा डीवी और फाइनल के कट ऑफ में। वहीं पर अगर 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता तो फिर आपके फाइनल कट ऑफ और डीवी के कट ऑफ में कम अंतर आपको देखने को मिलता है। ये चीज़ें तो आप समझ रहे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। और तो यहाँ पर आपके रिज़ल्ट को लेकर बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देख और सुन लिया होगा, अलग अलग ग्रुप्स वगैरह के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी कि रिज़ल्ट को लेकर आयोग से जानकारी मिली है। कुछ बहनें गई हुई थी और स्पष्ट रूप से सचिव सर ने उन लोगों को बताया है। रिज़ल्ट को लेकर जब उन्होंने पूछा तो बताया कि आपका रिज़ल्ट जो है वो नेक्स्ट वीक आएगा। आज की संभावना थी, इसी वीक आने की उम्मीद थी। देखिए, आपको पहले ही बताया गया था जब आपका मैटर कोर्ट में चल रहा था कि जैसे ही कोर्ट से स्टे हटेगा उसके बाद आपके रिज़ल्ट में देरी नहीं होगी, क्योंकि रिज़ल्ट पे काम पहले भी आपका हो चुका था, पहले ही काम हो चुके थे। हाँ, अब 126 सीटों का जो होल्ड करना पड़ा है तो उसकी वजह से आखिर 500 का रिज़ल्ट क्यों रोका जा रहा है, ये तो आप सभी ने देख और सुन लिया होगा कि 500 का रिज़ल्ट रोका जा रहा है। 500 अभ्यर्थी उनमें से कम हो जाएंगे। लेकिन क्या आपने सोचा कि आखिर 500 अभ्यर्थी क्यों कम हो रहे हैं? तो आपको इसी विषय में बात करेंगे। और आपके लिए जो भी बिल्कुल ऑथेंटिक सूचना होती है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर दी जाए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग ज़रूर कर लिया करिए, शेयर कर दीजिएगा जिससे कि सभी बहनों तक ये बात पहुंच जाए कि 1.5 गुना को लेकर वो परेशान ना हो। अगर उनके नंबर कम भी हैं तब भी वो लोग डीवी के लिए बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि डीवी में 3.5 से 4 गुना अभ्यर्थियों के बुलाए जाने की तैयारी जो है वो हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, जो 126 सीटें आपकी जो हैं वो उसको होल्ड किया गया है। ठीक है, 126 सीटें होल्ड की गई हैं और आप यहाँ पर देखेंगे 500 का रिज़ल्ट रोका जा रहा है, मतलब 500 अभ्यर्थी उसमें से कम हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अगर आप 126 का 4 गुना करते हैं, ठीक है, अगर आप 126 का 4 गुना करते हैं तो 504 आपका हो जाएगा। 504 सीट मतलब 504 अभ्यर्थियों, एक तरह से 126 का अगर 4 गुना करेंगे तो 504 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 4 गुना सीटों पर के लिए आपका जो रिज़ल्ट है वो तैयार है। मैंने आपको पहले भी कहा था 3 से 3.5 गुना, और इससे कम की उम्मीद नहीं है। अलग अलग भर्तियां हैं, जैसे सॉरी, लेखपाल भर्ती में आप देखेंगे लगभग 29,000 के आसपास समथिंग ऐसे कुछ, मुझे बिल्कुल क्लियर याद नहीं हो आ रहा है, अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। तो कुछ ऐसी भर्तियां होती हैं जहां पर ऐसा लगता है कि उनको कि बिल्कुल अभ्यर्थी हो जाएंगे, 1.5 गुना लेंगे उसके बाद जो है। लेकिन कुछ भर्तियां ऐसी होती हैं जहां पर जैसे आपकी भर्ती में क्या है ना, कि एलिजिबिलिटी को लेकर एक बड़ा जो है यहाँ पर जो भी आप उसको कह सकते हैं, एक एक ग्रहण है।
ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं है, तो एक तरह से ये ग्रहण है आपकी भर्ती में। पहले ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं, तो इसको लेकर एक समस्या होगी। अगर विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है तो कला वर्ग के अभ्यर्थी की नाराज़गी, और वो क्या करेंगे वो तो अभ्यर्थी ही जाने। और अगर शामिल किया जाता है, नहीं शामिल किया जाता है, तो वो भी हो सकता है कि आगे जाएं। तो ये एक तरह से प्रॉब्लम है इस भर्ती में। पहले से इसका निस्तार बहुत ज़रूरी था। अब देखते हैं आयोग और विभाग इसके संबंध में क्या डिसीजन लेते हैं, क्या कुछ होता है। फ़िलहाल के लिए सभी का रिज़ल्ट देने की तैयारी है, और 3.5 से 4 गुना अभ्यर्थियों के रिज़ल्ट को लेकर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ये सीटें देखते हैं, 126 सीटें होल्ड की गई हैं, 500 का रिज़ल्ट जो है वो कम किया जा रहा है, तो यहाँ से साफ साफ तौर पर आप जान सकते हैं कि लगभग 4 गुना, तो जैसा कि पहले ही आपको बताया गया था 3.5 गुना के आसपास वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये थोड़ा सा डर था कि 1.5 गुना बुलाया जाएगा तो हमारा होगा ही नहीं, हमारा नंबर कम है, कट ऑफ हाई जाएगी। तो ये चीज़ें आप देखिए, आप लोग जितना वीडियो देखते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप केवल एक ही वीडियो देख रहे हैं, किसी एक ही चैनल से जुड़े हैं, तमाम चैनलों से आप लोग जुड़े होंगे। तो तमाम चैनलों पर आप लोग देख रहे होंगे जो कमेंट आते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि उस कमेंट को भी आप पढ़ते होंगे, और कमेंट्स में आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें आपने देखा, नंबर, सभी अभ्यर्थी अपना नंबर ही शेयर करते हैं। जो चैनल, जो आपको जानकारी देने वाले लोग हैं, वो भी आपको उन कट ऑफ जो आपने नंबर शेयर किए हैं, जो अभ्यर्थियों ने नंबर शेयर किए हैं, उन नंबर के आधार पर ही कट ऑफ बताते हैं एक्सपेक्टेड। और आप भी देख रहे हैं, तमाम वीडियोस देख रहे हैं, तमाम चैनल से जुड़े हुए हैं, ग्रुप्स वगैरह में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप भी देख पा रहे होंगे कि कितने कितने नंबर वाले अभ्यर्थी कितने कितने हैं। तो ये एक्सपेक्ट तो आप भी कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं है कोई 30 मार्क हाँ कि अरे बता दिया तो वही हो गया। हाँ, ये होता है कि कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि बिल्कुल, जैसे गोपनीयता होती है आयोग और विभाग की, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि वहाँ से पता चल जाती हैं, किसी न किसी के माध्यम से, हो सकता है कोई लिंक हो किसी का। हाँ, तो उस चीज़ मतलब वहाँ से चीज़ें पता चल जाती हैं, वो चीज़ें पहले से नहीं पता होती हैं। पहले जैसे कि रिज़ल्ट आपका आने वाला है तो 1 महीने पहले नहीं, हाँ, जब रिज़ल्ट आने वाला रहता है, बिल्कुल करीब होता है, तो कुछ ऐसे सोर्सेज़ होते हैं जहाँ से जानकारी मिल जाती है, और उसके पहले तो सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हुई ही होती हैं। और जैसा कि आपको पहले भी कट ऑफ को लेकर बताया गया है, बार बार कट ऑफ क्या ही कहें, बस ये है कि बिल्कुल उम्मीद बनाए रखें। अगर आपको लगता है कि आपका हो जाएगा तो आपका हो जाएगा। अपनी उम्मीद जो है बनाए रखें, साथ ही साथ किसी अन्य भर्ती की तैयारी करते हैं तो वो भी करते रहिए। अब जो है आपका रिज़ल्ट नेक्स्ट वीक में मंगलवार को आने की जानकारी मिल रही है, और शायद आपका रिज़ल्ट जो है मंगलवार को आपका इंतज़ार समाप्त हो जाए रिज़ल्ट को लेकर। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को जानकारी उसकी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।